वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। हेलिना नाम की ये लड़की जो कि पिछले 23 सालों से इस स्पेस स्टेशन में रह रही है और इस लड़की ने आज तक ज़मीन को देखा तक नहीं है, क्योंकि ये लड़की पैदा ही इस स्पेस स्टेशन में हुई है और इस लड़की को जानबूझ के दुनिया से दूर रखा गया है, क्योंकि इस लड़की के ऊपर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और ये लड़की इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है। फिल्म के शुरू में ऑर्बिटर नाम का एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें हेलिना नाम की एक लड़की होती है और पिछले 20 सालों से हेलिना इस शिप में सफ़र कर रही होती है, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट ख़राब होने लगा है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में अर्थ इंसानों के रहने के लायक नहीं बचेगा। तो इसलिए हेलिना को सेलेस नाम के एक प्लेनेट की तरफ भेजा जा रहा है ताकि वो पता लगा सके क्या वो इंसानों के रहने के लायक है या नहीं। और वहाँ पहुंचने में अभी हेलिना को 23 साल और लगेंगे और फिर हमें पता चलता है कि हेलिना के मॉम डैड भी यहाँ पर उसके साथ थे और हेलिना इसी स्पेसशिप में पैदा हुई थी। और हेलिना ने कभी भी अर्थ को नहीं देखा, वो कभी भी अर्थ पर नहीं गई। और आज से 3 साल पहले इस शिप का ऑक्सीजन ख़त्म होने लगा था, तो हेलिना के मॉम डैड ने हेलिना को बचाने के लिए उन्होंने सोचा अगर हेलिना अकेली होगी तो बचा हुआ ऑक्सीजन काफ़ी टाइम तक चल जाएगा और तब तक कोई उसे बचाने आ जाएगा। तो हेलिना के मॉम डैड अर्थ पर मदद के लिए सिग्नल भेजते हैं और फिर वो दोनों स्पेस में कूदकर अपनी जान दे देते हैं ताकि हेलिना बच जाए। और तब से हेलिना इस शिप में बिल्कुल अकेली रह रही है और वो हर वक्त परेशान और मायूस रहती है। और फिर एक दिन अचानक शिप का ऑक्सीजन सिर्फ 1% रह जाता है, तो हेलिना काफ़ी डर जाती है। तो इतने में यहाँ पर एलेक्स नाम का एक इंजीनियर आता है जिसे देखकर हेलिना शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने मॉम डैड के अलावा और किसी इंसान को नहीं देखा होता। तो पहली बार किसी लड़के को देखकर हेलिना उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तो एलेक्स उसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ 50 घंटे हैं और मैं ऑक्सीजन ठीक करके वापस चला जाऊंगा। और एलेक्स के पास एक मिनी रोबोट होता है जो उसकी काम में मदद करता है और फिर एलेक्स शिप की ऑक्सीजन प्रॉब्लम ठीक कर देता है और हेलिना उसके करीब आने के बहाने उसे अपने साथ डिनर करने को कहती है। और डिनर के बाद एलेक्स जब सो रहा होता है तो हेलिना उसके पास आती है, तो एलेक्स उसे रोकता है। तो हेलिना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओगे और मुझे अगले 23 सालों तक यहाँ पर अकेले रहना है। तो फिर एलेक्स उसे नहीं रोकता और फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर क्योंकि एलेक्स का काम ख़त्म हो चुका है तो वो यहाँ से जाने लगता है, जो कि हेलिना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर हम देखते हैं कि एलेक्स एक अंडरग्राउंड टनल से होता हुआ एक बंकर से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्पेसशिप नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर एक लैब है जो अंदर से बिल्कुल एक स्पेसशिप की तरह नज़र आता है, ताकि अंदर रहने वाले लोगों को लगे कि वो स्पेस में सफ़र कर रहे हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके ये जानना चाहते हैं कि जब रियल में इंसानों को सेलेस प्लेनेट की तरफ भेजा जाएगा तो स्पेस के इस लंबे सफ़र के दौरान इंसानों पर किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ताकि जब इंसानों को इस सफ़र पर रवाना किया जाए तो पहले से ही ये लोग इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तैयार रहें। और इस तरह के 10 लैब और भी अंडरग्राउंड बनाए गए हैं जिनमें एक एक इंसान को रखा गया है और हेलिना को ऑर्बिटर 9 के अंदर रखा गया है। और फिर इसके बाद एलेक्स अपने चीफ से मिलता है, जो कि एलेक्स को बताता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक जा रहा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले 23 सालों में हम एक रियल मिशन सेलेस प्लेनेट की तरफ भेजने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एलेक्स को उन सब लोगों के लिए बुरा लग रहा होता है जो इस सब से बेखबर इन ऑर्बिटर्स में किसी जानवर की तरह एक ऑब्जेक्ट बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो चीफ उसे कहता है कि हम ये इंसानियत के लिए कर रहे हैं, अगर हम कामयाब हो गए तो हम सब इंसानों को बचाकर सेलेस प्लेनेट पर ले जाएंगे। और फिर एलेक्स मायूस होकर घर आ जाता है। तो यहाँ पर उसका मिनी रोबोट हेलिना की एक वीडियो चलाता है जो कि उसने तब रिकॉर्ड की थी जब एलेक्स शिप को रिपेयर कर रहा था। तो उस वीडियो में हेलिना एलेक्स से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है कि उसे एलेक्स के साथ प्यार हो गया है और एलेक्स भी हेलिना को पसंद करने लगा था और उसे भी हेलिना की याद आने लगती है।
तो वो खुद को रोक नहीं पाता और सिक्योरिटी से छुपकर हेलेना को बचाने के लिए इस लैब की तरफ आ जाता है। और यहाँ अंदर हेलेना मायूस बैठकर एलेक्स को याद कर रही होती है। तो इतने में अचानक वो देखती है कि उसके शिप के साथ एक कैप्सूल अटैच हो रहा होता है। तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसने मदद के लिए कोई भी सिग्नल नहीं भेजा था, तो ये कैप्सूल यहाँ पर क्यों आया है। तो इतने में एलेक्स अंदर आ जाता है और वो उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह से उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और एलेक्स अपने मिनी रोबोट को यहाँ के सेंसर्स के साथ कनेक्ट कर देता है ताकि किसी को पता ना चले कि हेलेना यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो हेलेना की पुरानी फुटेज को इस लैब की रियल फुटेज के साथ मर्ज कर देता है और फिर हेलेना को यहाँ से बाहर निकालता है। और हेलेना पहली बार ज़मीन पर कदम रखती है। वो पहली बार सूरज की रोशनी को देखती है और फिर एलेक्स उसे अपनी गाड़ी में छुपाकर यहाँ से भगा ले जाता है और उसे अपने घर ले आता है। और फिर यहाँ पर हेलेना पहली बार बारिश देखती है क्योंकि उसने बारिश के बारे में सिर्फ सुना था, कभी बारिश को देखा नहीं था। तो बारिश देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बारिश में भीगने लगती है। और फिर इसके बाद एलेक्स हेलेना को बताता है कि उन 10 ऑर्बिटर्स में जो लोग मौजूद हैं वो कभी भी वहाँ से ज़िंदा बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को प्रोग्राम ही इस तरह से किया गया है कि पैदा होने से मरने तक उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और एक्सपेरिमेंट के बाद रियल में सेलेस प्लेनेट की तरफ एक मिशन को भेजा जाएगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ से बचा कर लाया हूँ। और ये सब करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इंसानों के पास और कोई रास्ता नहीं था सेलेस प्लेनेट पर जाने के अलावा, क्योंकि इंसानों ने अर्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इंसानों ने अर्थ को पूरी तरह से डेड कर दिया है। और फिर इसके बाद हेलेना की स्किन पर अलग अलग तरह के बर्निंग निशान पड़ने लगते हैं। तो एलेक्स उसे डॉक्टर के पास ले आता है और डॉक्टर एलेक्स का अच्छा दोस्त होता है। वो एलेक्स को बताता है कि हेलेना की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उसे धूप से बचाना होगा, वो इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो डॉक्टर एलेक्स से पूछता है कि तुम हेलेना को कहाँ से लाए हो। तो एलेक्स डॉक्टर को सब कुछ बता देता है। तो डॉक्टर कहता है कि तुमको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना होगा क्योंकि हेलेना के साथ कुछ भी हो सकता है। और दूसरे दिन जब एलेक्स अपने काम पर होता है तो यहाँ घर पर हेलेना को अपने बारे में कुछ फाइल्स मिलती हैं जिनसे उसे पता चलता है कि वो एक क्लोन है, उसे क्लोनिंग करके बनाया गया था। और साथ ही साथ उसे अपने मॉम डैड का एड्रेस भी मिलता है। तो वो अकेले ही उनको ढूंढने निकल पड़ती है और वो आखिरकार अपने मॉम डैड के पास पहुंचती है जो कि ऑक्सीजन का बहाना बनाकर उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। तो यहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि उनकी एक बेटी थी जिसकी मौत के बाद तुम्हें क्लोनिंग करके बनाया गया था, तुम हमारी बेटी का एक क्लोन हो। तो हेलेना की डैड हेलेना को हैंडकफ लगाकर कंपनी को फ़ोन करके उसके भागने की खबर चीफ को बताना चाहते हैं। तो हेलेना की मॉम उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और हेलेना को यहाँ से भगा देती है। और फिर हेलेना भागकर फिर से एलेक्स के पास आ जाती है और वो एलेक्स को कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं एक इंसान हूँ, बल्कि मैं तो एक क्लोन हूँ। तो एलेक्स उससे माफ़ी मांगता है और अब एलेक्स जानता है कि कंपनी हेलेना को ढूंढते हुए बहुत जल्द यहाँ पर पहुँच जाएगी। और फिर दूसरी तरफ चीफ को भी इन दोनों का पता लग जाता है, तो वो अपने साथियों को लेकर इन लोगों को पकड़ने आता है। तो ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं तो सामने एक दीवार आ जाती है। तो हेलेना एलेक्स को कहती है कि पहले तुम कूदो फिर मैं कूदूंगी। तो एलेक्स के कूदने के बाद हेलेना एलेक्स को बचाने के लिए चीफ के लोगों के सामने सरेंडर कर लेती है क्योंकि वो जानती है कि ये लोग इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। और फिर ये लोग हेलेना को अपने साथ ले जाते हैं। और फिर इसके बाद डॉक्टर एलेक्स को अपने पास बुलाता है। वो उसे बताता है कि हेलेना अर्थ के एनवायरनमेंट में ज़िंदा नहीं रह सकती। अर्थ का एनवायरनमेंट उसे कमज़ोर कर रहा है क्योंकि वो पैदाइश से ही उस लैब में स्पेस के एनवायरनमेंट में रही है। तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो उसी लैब में रहकर अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारे। वो अर्थ के एनवायरनमेंट में ज़िंदा नहीं रह पाएगी। और यहाँ दूसरी तरफ चीफ अब हेलेना को ख़त्म करना चाहता है क्योंकि हेलेना अर्थ के एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो चुकी है। तो इसीलिए अब हेलेना उनके किसी काम की नहीं। तो इतने में एलेक्स यहाँ पर आ जाता है। वो चीफ को कहता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है और आप उसे फिर से ऑर्बिटर में डाल दें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मैं भी उसके साथ रहूँगा। और फिर जब
23 साल के बाद आप सेलिस प्लेनेट पर मिशन भेजेंगे तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो चीफ नहीं चाहता कि बाहर किसी को भी इनके इस प्रोजेक्ट का पता लगे, तो वो मान जाता है और हेलिना और एलेक्स को फिर से ऑर्बिटर में डाल दिया जाता है। तो हेलिना चीफ के सामने एक शर्त रखती है कि जब उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे अर्थ पर आज़ादी के साथ रहने दिया जाएगा। और फिर पूरे 23 साल गुजर जाने के बाद एक लड़की उस ऑर्बिटर से बाहर निकलती है और वो आसमान की तरफ देखती है कि एक मिशन सेलिस प्लेनेट की तरफ जा रहा है और ये लड़की हेलिना और एलेक्स की बेटी है और उसके मॉम डैड सेलिस प्लेनेट की तरफ रवाना हो चुके हैं। और फिर हमें चीफ दिखाया जाता है जो कि अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।